अगर आपके पास कोई एक बड़ा लमसम अमाउंट पड़ा है या फिर कहीं से आने वाला है या कोई पॉलिसी से या फिर रिटायरमेंट का आने वाला है, तो उसको आप बैंक एफडी और या अदर गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को बर्बाद ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो अपने ही पैसे पे 6 से 7% का लॉस करोगे हर साल। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि अगर आप उस पैसे को लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके अगर आप मंथली इनकम अपने लिए जनरेट करना चाहते हैं, जो रोज के डेली रूटीन के एक्सपेंसेस है उसको मैनेज करना चाहते हैं और आपके पैसे में भी ग्रोथ हो, 2 गुना 3 गुना का ग्रोथ होता रहे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में बताऊंगा आपको एसबीआई के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जो कि एफडी और आरडी के जैसा ही रिस्क लेके आप एक बहुत बड़ा एफडी से 1.5 2 गुना 2 ढाई गुना ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये एसबीआई का एक फंड है जो कि काफ़ी अच्छा फंड है। जब से लॉन्च हुआ तब से ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 14.74 ऑलमोस्ट 15% के दे रहा है। और फंड की बात करें तो 2021 में लॉन्च हुआ था, तब से अभी तक 14.74 यानी 15% का रिटर्न बना के दे रहा है। और एक साल की रिटर्न की बात करें तो 23.74 है। एसबीआई का एक फंड है। एसबीआई एमसी की बात करें तो एसबीआई एमसी सबसे बड़े एमसी है और बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, तो हम सभी इंडियन को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है। जब भी ट्रस्ट की बातें आती है तो एसबीआई या एसबीआई के कोई भी प्रोडक्ट होते हैं जो इस पर हमें कोई ज़्यादा ट्रस्ट होता है। और ये एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड है जो कि इक्विटी और डेट का दोनों का कंपैरिजन होता है, जिसमें इक्विटी का एक्सपोजर और डेट का एक्सपोजर होता है, जिससे रिस्क आपको एफडी और आरडी जैसा ही रिस्क हो जाता है। बस इसमें है कि मार्केट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है और आपके बैंक एफडी और आरडी में एक फिक्स रिटर्न होता है पहले से ही। इस फंड की नेट्स की बात करें तो 14 रुपये 64 पैसे का है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना गए और इसमें ग्रोथ होएगी। और मिनिमम एसआईपी आप 500 से कर सकते हैं। फंड साइज की बात करें तो 29,753 करोड़ का फंड साइज है, जो कि इतने पैसे इस फंड में मैनेज हो रहे हैं, जो लोगों का हमारे आपके जैसे बंदे इसमें इन्वेस्ट किए हैं जिनका इतने पैसे मैनेज हो रहे हैं, फंड साइज इतनी है। और होल्डिंग की बात करो तो 161 कंपनियों में होल्डिंग है, क्योंकि ये इक्विटी बैलेंस हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, तो इसमें आपके पैसे में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। इक्विटी और डेट दोनों होते हैं, जिससे रिस्क कम हो जाते हैं। और इसमें जो स्टॉक्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें होल्डिंग है और 161 कंपनियों में होल्डिंग है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। डाइवर्सिफिकेशन जितने ज़्यादा होगा आपको रिस्क उतने ही कम हो जाते हैं। होल्डिंग की बात करो तो इसमें जो इक्विटी की होल्डिंग है 32.6, मतलब कि मार्केट में आपके जो पैसे लगेंगे उसमें 32.6 है, बाकी 26.3 डेट में है। और कैश की होल्डिंग 37.4 है। तो आपको रिस्क आप इक्विटी में लगा लो अप्रॉक्सीमेट 32-33%। आप जितने पैसे लगाते हो उसका अगर मान लो 100% लगाते हो आप पैसे, तो 100% में से 32% ही आपकी इक्विटी में जाएंगे, जिससे आपको थोड़ा रिटर्न तो कम देखने को मिलेगा, लेकिन आपके पैसे में सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि डेट फंड में एक फिक्स रिटर्न होते हैं जो आपको मिलते हैं। और कैश की होल्डिंग है तो लिक्विडिटी की समस्या नहीं होगी। और इक्विटी सेक्टर लोकेशन भी इनकी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, ये भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.72 है, जो कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर चार्ज करते हैं। और यूनिट अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 10% से ज़्यादा विड्रॉ करते हैं एक साल से पहले, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% विड्रॉ करते हो तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं इस कि कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे आप कितने की मंथली इनकम आप अपने अकॉर्डिंगली कितने इन्वेस्ट करके कितने की मंथली इनकम सेट कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और आप मंथली विड्रॉल 20,000 रुपये के लगाते हो और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं, जो कि इस फंड ने ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न डिलीवर किया। हम उससे 1-2% कम लेके चल रहे हैं, क्योंकि 2-3% कम, क्योंकि गारंटी नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में कभी रिटर्न की गारंटी नहीं होती, तो इसलिए हम 1-2% 3% कम लेके चल रहे हैं। अगर 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं और 5 साल तक आप
इन्वेस्टेड रखते हो इस पैसे को, तो आप जो विड्रॉल होगी वो 12 लाख रुपए विड्रॉ कर लोगे, और जो आपकी फंड की वैल्यू बचेगी 27,99,000। और इसी पैसे को अगर आप 10 साल तक होल्ड कर लेते हो, 10 साल तक होल्ड करते हो, तो 10 साल में 24 लाख रुपए विड्रॉ कर लोगे, और जो फंड की वैल्यू बचेगी वो 33,26,000 की। और इसको 15 साल तक अगर आप होल्ड कर लेते हो, तो 15 साल में आप जो विड्रॉ लगाओगे 36 लाख की, और जो फंड की वैल्यू बचेगी 42,54,000 का। अगर आप 20 साल तक होल्ड करते हो, तो जो आपकी फंड की वैल्यू बचेगी वो 58,91,511, यानी 59 लाख के आसपास की। और जो विड्रॉल लगाओगे 48 लाख। तो आप ये पैसे अगर आप कहीं बैंक, एफडी, आरडी या कोई अदर गवर्नमेंट स्कीम में लगाते, तो आपके पैसे कब का खत्म हो गए होते, या तो इन्फ्लेशन खा जाता, या फिर आप जो विड्रॉल लगाते उससे खत्म हो जाते, आपके पैसे में भी ग्रोथ नहीं होता। तो जो भी पैसे आपने अपने कॉर्पस तैयार कर रखे वो भी ग्रोथ होएगा, और आपके जो खर्चे हैं वो भी मैनेज होते रहेंगे। यही म्यूचुअल फंड की पावर होती है, और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का जादू काफ़ी अच्छा दिखने को मिलता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, तो कर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। आप लमसम कीजिए, एसआईपी कीजिए। एसआईपी आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हो। कोई भी ऐसा फंड ले लो जिसमें 100 रुपये की मिनिमम एसआईपी अमाउंट हो सकती है। तो आप इससे ये होगा कि आप इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, और आपके पैसे में भी ग्रोथ होएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी, कमेंट बॉक्स में करिए, जरूर करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।